Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, O Lord. Hallelujah. यीशु तेरी जय. We give you honor. We give you glory, O Lord. Hallelujah. यीशु तेरी जय. प्रभु तेरी जय. We praise your mighty name, O Father. Hallelujah. Amen, Jesus. We glorify your mighty name. Hallelujah. यीशु तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय. Hallelujah. Amen, 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 amen. Praise the Lord. हम कुछ समय रुकेंगे ताकि हमें सब लोग जुड़ जाए. Oh, glory, hallelujah. We praise you, Lord. Amen, Jesus, hallelujah. We praise your mighty name, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Open your account and share it on my account. I Your don't know. account. Open. This is where. My account. Open. This, My account. not understand. Hallelujah, praise you, Jesus. Amen, 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 amen. आइए हम लोग जुड़ते जाएंगे. तब तक हम दुआ में हम परमेश्वर की अगुवाई को हम मांगेंगे. और मेरी सबसे यही विनती है कि आप इस लाइव वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि वचन सभी लोगों तक पहुंचने पाए. आमेन, हालेलुया. हमारा एक ही मकसद है कि वचन सभी लोगों तक पहुंचने पाए. इसीलिए जितना हो सके उतना इस लाइव वीडियो को शेयर करते रहिएगा. और हम परमेश्वर की दुआ को मांगेंगे, उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को हम मांगेंगे ताकि वे हमारे मध्य में रह के हमें चलाए. हमारे जो गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा हमारी महिमा नहीं केवल, लेकिन उस महान परमेश्वर की महिमा होने पाए. हालेलुया. आइए हम अपने जिस किसी भी स्थान पे हम हैं, अपने आँखों को हम बंद करेंगे और थोड़ा समय उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में हम बिताएंगे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. वी प्रेज यू फादर, वी गिव यू ऑनर, वी गिव यू ग्लोरी ओ मास्टर. हालेलुया. ओ आई थैंक यू ओ फादर फॉर योर ग्रेस एंड फॉर योर मर्सी लॉर्ड. I give all the honor and glory, O Lord. I thank you for this time, O Father. Right from morning to till now, O Lord, you kept us safe. You kept us away from all the evil things and kept us away from all the deadly, dangerous things, O Father. Hallelujah. Oh, you kept us alive, O Father. We thank you, Father. We give all the honor. We give all the glory, O Master. Hallelujah. At this evening time, O Father, I ask your blessings for this session, O Lord. You take into your hands, O Father. Yes, Hallelujah. Not we, O Father. It's you, Father, who will be lifted on high, who will be glorified, O Father. Hallelujah. Let your grace be upon us, O Father. Hallelujah. Let your anointing be upon us, O Father. Hallelujah. Oh Lord, what you want us to learn today, O Lord. Holy Spirit, you teach us, O Master. Hallelujah. Thank you once again, Lord. Thank you once again. Whoever are joining now, or Lord, who will be joining later, Lord, I give into your hands, Lord. Lord, you bless each and every one, O Father. Thank you once again for everything. In Jesus' mighty name, I ask this prayer. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Amen. मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ. सर्वप्रथम उस महान परमेश्वर ने एक और मौका दिया ताकि हम सब मिलकर उस परमेश्वर की अनुग्रह को, उसको परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करने पाए. हालेलुया. और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस का, इस पेज का, और ब्रदर आशीष कुमार का, जिन्होंने हमें इस लायक समझा और उनके पेज पे हमें इनवाइट किया ताकि हम उस महान परमेश्वर की वचन
वचन के द्वारा हम कुछ सीख सके। हालेलुया। और पेज के सारे टीम मेंबर्स को भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। हर बातों में केवल उस महान परमेश्वर की महिमा होने पाए। आइए हम एक दो गीतों को गाएंगे और उस महान परमेश्वर की हम महिमा को करेंगे। हालेलुया। गीतों में सामर्थ होती है, गीतों में बहुत बड़ा आशीष होती है और उस परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करेंगे। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे आने जाने में, मेरे उठने बैठने में, मेरे बोलने करने में, मेरे देखने सोचने में, मेरे आने जाने में, मेरे उठने बैठने में, मेरे बोलने करने में, मेरे देखने सोचने में, मेरे अंदर शुद्ध मन प्रभु तू आज उत्पन्न कर, उद्धार का हर्ष मुझ में उमड़ने दे। यीशुआ, यीशुआ, मुझे तेरे जैसा बना। यीशुआ, यीशुआ, मुझे तेरे जैसा बना। तेरे संग संग मैं चलूं, तेरी वाणी को सुनूं, तेरी हर बात को मानूं, तेरी भक्ति मैं करूं। तेरे संग संग मैं चलूं, तेरी वाणी को सुनूं, तेरी हर बात को मानूं, तेरी भक्ति मैं करूं। तेरे क्रूस को निहारूं, तुझसे ताकत मैं पाऊं, तेरी इच्छा पूरी करूं इस जीवन में। यस लॉर्ड, हालेलुया। यीशुआ, यीशुआ, मुझे तेरे जैसा बना। यीशुआ, यीशुआ, मुझे तेरे जैसा बना। जैसा था पृथ्वी पर वैसे मैं भी बन सकूं, इस जग के अंधेरे में जैसे मैं भी बन सकूं। तू जैसा था पृथ्वी पर वैसे मैं भी बन सकूं, इस जग के अंधेरे में ज्योति मैं भी बन सकूं। बिखेरूं तेरे प्यार को, दया और सामर्थ को, जग जाने की केवल यीशु प्रभु है। यस, हालेलुया। यीशुआ, जग जाने यीशु, केवल यीशु ही प्रभु है। मुझे आमीन। तेरे जैसा बना। यीशुआ, यीशुआ, मुझे Yes, Father. तेरे Hallelujah. जैसा बना। Oh, I give you honor and glory, O यीशुआ, Lord. Yes, Father. यीशुआ, मुझे तेरे जैसा बना। यीशुआ, यीशुआ, मुझे तेरे जैसा बना। तू जैसा था पृथ्वी पर वैसे मैं भी बन सकूं, इस जग के अंधेरे में ज्योति मैं भी बन सकूं। तू जैसा था पृथ्वी पर वैसे मैं भी बन सकूं, इस जग के अंधेरे में ज्योति मैं भी बन सकूं। बिखेरूं तेरे प्यार को, दया और सामर्थ को, Yes, Lord. जग जाने की केवल यीशु प्रभु है। यीशुआ, यीशुआ, मुझे तेरे जैसा बना। Yes, Father, मुझे तेरे यीशुआ, यीशुआ, मुझे तेरे
हालेलुया। सचमुच हमें क्या प्रार्थना कर, मुझे तेरे जैसे बना। हालेलुया। कि हमें देखकर जग जाने की केवल यीशु प्रभु है। हमारे जीवनों के द्वारा केवल उसकी महिमा होने दो, और ताकि जग पूरा जग जाने की। ये किसको सर्व करते हैं? ओ द ऑलमाइटी गॉड, उस महान परमेश्वर की ये लोग ये स्तुति करने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए एक और गीत को गाएंगे। हालेलुया। गीत में बहुत ही सामर्थ होती है। शब्दों के ऊपर हम मनन करेंगे और उस उपस्थिति को हम महसूस करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करेंगे और वचनों के ऊपर हम ध्यान देंगे और उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। बहुत ही सुंदर गीत है। आमेन। हालेलुया। We praise you Jesus. ओ यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा। हालेलुया हालेलुया। महान। हालेलुया। हम उसमें खुश पाते हैं अपने आप को। हालेलुया। ओ उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद के भेंट को चढ़ाएंगे। हालेलुया। अपने मुंह को खोलेंगे। हालेलुया हालेलुया। वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू जीसस। आमेन। करता हूँ जब तुझे प्यार, भलाई में बदले हर हाल। मानता हूँ जब तेरी बात, आशीषों का होता अंबार। बढ़ता है फजल, मिलता तेरा बल। बढ़ता है फजल, मिलता तेरा बल। मीठे बनते सारे कटुबल, मीठे बनते सारे कटुबल। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहते तुझ में ये जान। हालेलुया हालेलुया। जब उस महान परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाता है, सारे कट पल हमारे जीवन के मीठे बन जाते हैं। हालेलुया। जब अंधकार ओह यस लॉर्ड, रोशनी का बनता मीनार। रोग से
स्वर्गीय आशीषे नित्य भरता है तू हर पल, नित्य भरता है तू हर पल। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में जान। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में जान, खुश रहती तुझ में जान, खुश रहती तुझ में ये जान। हालेलुया, ओ हालेलुया। उस महान परमेश्वर की उस उपस्थिति में ये जान आपका और मेरा क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। हालेलुया, कितना महान परमेश्वर की वो उपस्थिति है। हालेलुया, जिसमें हमारे हमारे सारे दुख दर्द हमारे मिट जाते, हम भूल जाते हैं। जब हम उसकी उपस्थिति में आ जाते हैं, हम सारे अपने कठिनाइयों के, अपने मुश्किलों को हम भूल जाते हैं और उसमें हम अपने आप को खुश पाते हैं। हालेलुया, कितना महान परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, कितना महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। कितने भाग्य हमारे, देखिएगा। हालेलुया, ओ स्तुति। आइए एक आखिरी गीत को हम गाएंगे और उस परमेश्वर की हम उपस्थिति में और भी हम खो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया, स्तोत्रम प्रभु तेरी जय। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। यस लॉर्ड, हालेलुया, तेरे नाम के लिए जिए। आइए हम सब कहे, तेरे नाम के लिए हम जिए प्रभु। तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े, यस फादर, हालेलुया। मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े, यस लॉर्ड। मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. We give you all the honor and all the glory, Father. Hallelujah. सचमुच हमारे जीवनों के द्वारा
हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवनों के द्वारा क्या होना चाहिए? वो बढ़े। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा बढ़े और हम घटे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो स्तुतियों के बीच में विराजमान परमेश्वर है। हमें हर पल हर क्षण हमारे जीवन के द्वारा स्तुति की भेंट को हम चढ़ाना है। हालेलुया। ओ वी प्रेज योर माइटी नेम फादर। हालेलुया। वी गिव यू ऑनर एंड ग्लोरी। इस समय में हम वचन में जाएंगे। आज के मनन के लिए मैंने जो टॉपिक चुना है वो है इफ दाई प्रेजेंस गो नॉट विथ मी, ओ कैरी इज नॉट। यहाँ पे हम एक कहानी के एक दृष्टांत को हम देखने वाले। अगर तेरी उपस्थिति मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। आमेन, हालेलुया। आज का मेरा टॉपिक है अगर तेरी उपस्थिति, अगर किसकी उपस्थिति? अगर परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ नहीं चलेगा तो क्या हो? क्या यहाँ जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा। हालेलुया। कौन है ये व्यक्ति? हालेलुया। कौन है व्यक्ति? किससे कह रहा है? ये परमेश्वर से। ओ डायरेक्टली परमेश्वर से ये बात कह रहा है। क्या कह रहा है कि देखिए, हमेशा हम ही रूठ जाए ऐसा नहीं होता है ना? परमेश्वर भी हमसे रूठ जाता है। हम यहाँ पे एक दृष्टांत को देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे एक कैरेक्टर को जहाँ पे परमेश्वर रूठ गया है इन लोगों से। इन लोगों से क्या हुआ है? परमेश्वर रूठ गया है और ये लोग परमेश्वर को मना रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कैसे मना रहे हैं। ओ चलो हो आए तो आए, नहीं आए तो नहीं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट रिलीज हो रहा है। वो क्या स्टेटमेंट है? वो स्टेटमेंट है इफ दाई प्रेजेंस गो नॉट विथ मी। अगर तेरी उपस्थिति मेरे साथ नहीं जाएगा, अगर तेरी उपस्थिति, अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा, अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो क्या कह रहा है? ये लोग क्या कह रहे हैं कि हम नहीं आगे बढ़ेंगे, मैं नहीं आगे जाऊंगा। हालेलुया। क्या हम बोल पाते हैं इस शब्द को? आमेन। क्या हम परमेश्वर से ये बात को बोल पाते हैं कि ये परमेश्वर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा यहीं पर? नहीं। हम क्या करते हैं? प्रार्थना तो करते हैं, चलो क्या होगा वो देखा जाएगा, आगे तो बढ़ेंगे। नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। हम निकालेंगे निर्गमन के पुस्तक 33वां अध्याय, चैप्टर 33, निर्गमन की पुस्तक 33वां अध्याय, उसका पहला वचन से हम पढ़ेंगे। पहला वचन से हम कुछ वचनों में हम इस बात को हम मनन करेंगे कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा। ओ किससे कह रहा है? ओ यहोवा किसी और से नहीं कर रहा है, यहोवा मूसा से कह रहा है। यहोवा, मूसा कौन है? मूसा वाज फेथफुल इन गॉड्स हाउस। हालेलुया। ओ परमेश्वर की नजरों में, परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर कहता है ये जो मूसा है मेरे विश्वास योग्य दास है। हालेलुया। ओ परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा जो विश्वास योग्य दास के साथ क्यों परमेश्वर रूठ गया है? क्यों परमेश्वर ये बातों को कह रहा है? यहाँ पे हम देखेंगे मूसा, तू उन लोगों को, अबे मूसा ने जो मिस्र देश से उन लोगों को, इजरायली लोगों को छुड़ा के लाया है और यहाँ पे छुड़ा लाया है, संग लेकर उस देश को जा। किस देश को? जो प्रॉमिस किया हुआ जो लैंड है, जो कनान देश को जा, जहां पे हनी और वो जो मध और निकलता है उस देश में तू जा। और जहां पे जिसने जो वायदा किया हुआ वो देश है, ओ जिसके विषय मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब, मतलब मूसा के पूर्वजों के साथ शपथ कर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। देखिए यहाँ पे हम
एक बात को हम नोटिस कर सकते हैं, परमेश्वर जो कहता है वो पूरा करता है। परमेश्वर ने ये जो वायदा किया था अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ, ये वायदा किया था, वो वायदा को वो पूरा कर रहा है, वो मुखर नहीं रहा है। मेरा परमेश्वर जो कहता है कह के उससे मुखरता नहीं है, पहली बात, हाँ, वो पूरा कर रहा है। लेकिन हम नीचे देखें, और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा, देखिएगा, और वो परमेश्वर को, वो परमेश्वर वायदा को रख रहा है, वो वाचा को रख रहा है। उसके साथ साथ क्या कर रहा है कि मैं आगे आगे किसको भेजूंगा, तेरे दूत को भेजूंगा। नहीं, लेकिन मूसा को ये कदम मंजूर नहीं है, मूसा को ये बात मंजूर नहीं है। देखिएगा, ओ मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा, और कनानी, ओके, यहां पे हम तीसरा वचन में देखेंगे, तीसरा वचन, तुम लोग दूत जाएगा। अब तीसरा वचन हम देखेंगे, तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। उस देश में, जो प्रॉमिस्ड लैंड में जाओ, परंतु तुम हठीले हो। आमेन, हालेलुया। क्यों परमेश्वर उनके साथ नहीं जाना चाहता है? क्यों उस मूसा का हाथ छोड़ना चाहता है? क्यों उस इजराइल लोगों को छुड़ाने के लिए इतना कुछ तकलीफ करके उस इजराइली लोगों को छुटकारे के लिए परमेश्वर ने एक प्लान को बनाया, वो प्लान को एग्जीक्यूट किया है मूसा के द्वारा। इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि परंतु क्यों, कौन नहीं जाएगा? परमेश्वर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा। किस लिए? तुम लोग हठीले हो। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है कि आप हठीले हो, हठीले, स्टिफ नेक वाले लोग हैं आप जिद्दी लोग हैं, आप बहुत ही हठी लोग हैं। हालेलुया। इसलिए कह रहा है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होकर ना चलूंगा। क्यों नहीं चलेगा वो भी देखेंगे। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं इजरायली लोग कितने बार परमेश्वर को ठेस पहुंचाया, कितने बार इस 40 वर्षों में बहुत कुछ ना होना चाहिए था, वो सब ये लोगों ने करके परमेश्वर के दिल को ठेस पहुंचाया, उसके दिल को, परमेश्वर के दिल को कठिन बनाया है। क्यों कठिन बनाया? क्योंकि ये लोग जिद्दी लोग हैं, ये लोग हठीले लोग हैं। इसलिए कि परमेश्वर कह रहा है, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं, शायद उस प्रॉमिस्ड लैंड, उस कनान देश में पहुंचने से पहले मैं तुमको नष्ट कर डालूं, जिसने तुमको छुड़ाया, ऐसा ना हो। इसलिए क्या कह रहा है कि तुम क्या करो, तुम आगे आगे चलो। हालेलुया। इस तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा? मैं अपने दूत को भेजूंगा। ये बात सुनने के बाद, हालेलुया, देखिए, तुम लोग उस देश को जाओ, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हें ये करूंगा। यहां पे देखेंगे, यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे। 4 वचन में, ये बुरा समाचार, ये सही में बुरा समाचार था, क्योंकि परमेश्वर जिन्होंने उनको छुड़ा के लेकर आया है, वो अभी तुम्हारा साथ में छोड़ दूंगा। अगर आप विश्वासी बन गए हैं, आप परमेश्वर में चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अगर बीचों बीच आपका हाथ अगर परमेश्वर छोड़ दे, आप फिर से उस पुराने तत्व में अगर आप चले जाएंगे, तो क्या होगा? आपका जीवन नरक बन जाएगा। ये बात जो बुरी लगी उन लोगों को, यहाँ पे ये बुरा समाचार सुनकर, क्या है वो बुरा समाचार? कोई हमारा रिश्तेदार हमें छोड़ नहीं रहा है, हमारे सगे बंधु मित्र नहीं छोड़ रहे हैं, हमारा माता पिता नहीं छोड़ रहे हैं, हमारा परमेश्वर यहाँ पे छोड़ने की बात कह रहा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके साथ ऐसा न हो, परमेश्वर अगर कहे मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे त्याग दूंगा, आज से लेके मेरे आशीष तेरे जीवन में नहीं रहेंगे, मेरे उपस्थिति तेरे जीवन में नहीं रहेगा, उससे बढ़कर बुरा समाचार हमारे जीवन में कुछ और हो ही नहीं सकता है। हालेलुया। ये बहुत ही बुरा ये बात सुनकर, हालेलुया,
उन लोगों को बहुत बुरा लगा। ओ वे लोग अभी दुखी मना रहे थे, हालेलुया, वो दुखी हो रहे थे, हालेलुया। यहाँ पे देखिए वो बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे, और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहे। उसके उस कैसे वो लोग जता रहे हैं, वो जो दुख को कैसे जता रहे हैं, वो अपने सारे वो जो ऑर्नामेंट्स है, उनके सारे मेकअप है, वो जो कुछ भी है वो सब निकाल दिए हैं, हालेलुया। जब हम लेंट में होते हैं, जब हम जो कुछ अगर हम उपवास की प्रार्थना में होते हैं, अगर कोई चीज को लेके हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहते हैं, हम मेकअप डाल के नहीं बैठे रहते हैं। हम क्या करते हैं उस परमेश्वर की उपस्थिति में, हम क्या करते हैं, हम अपने आप को लीन करते हैं, अपने आप को हम नम्र करते हैं। यहाँ पे ये दिखाते हैं, हे परमेश्वर अभी मैं कुछ नहीं हूं, अभी सब कुछ तू ही है, हालेलुया। यही यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं, यहाँ पे वे लोग वही कर रहे हैं। वो लोगों ने ऑर्नामेंट्स सब निकाल के अपने आप को तो हम्बल बना दिया है। ओ उसके आगे देखेंगे, क्योंकि यहोवा, हालेलुया, 7वां वचन में डायरेक्टली मैं जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये सभी हम नहीं देखेंगे। डायरेक्टली 7वां वचन में ये सब होने के बाद अभी कैसे करे, कैसे मनाए? परमेश्वर तो मना कर दे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ मैं अपने दूत को भेज दूंगा। यहां पे हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे परमेश्वर की उपस्थिति किस तरीके से उस मूसा ने मनाया, किस तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति को वो वापस ले चला है, हालेलुया। वो वैसे ही नहीं माना है, ओ वो तो बहुत ही जिद्दी रहा, हालेलुया। देखेंगे 7वां वचन में देखेंगे, मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था, हालेलुया। ही हैज टेकन एक स्टेप ले लिया। फर्स्ट स्टेप क्या था? वो स्टेप क्या था? हालेलुया। पहला स्टेप था वो लोग अपने आप को हम्बल बनाए हैं, वो लोग अपने आप को लीन बनाए हैं, वो लोग अपने आप को बहुत ही कूट दिया है, अपने आप को दुखी बना दिए है, वो लोग खुश नहीं रहे। और दूसरा स्टेप क्या था? ओ मोसेस पिच्ड टेंट आउटसाइड द कैंप, हालेलुया। अपने आप को अलग कराया, हालेलुया। अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आप जाना चाहते हैं, अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बने रहे, अगर आप ये चाहते हैं, यू हैव टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम योर रूटीन लाइफ, हालेलुया। यू हैव टू गेट, आप अपने रूटीन लाइफ से अलग होना है, आप अपने आप को एक अलग तरीके में आपको बदलना है। यहाँ पे मूसा वही कर रहा है। मोसेस, यू हैव टू सेट अपार्ट, आपको आपके जीवन से when people took first step, जब वहां के लोगों ने पहला स्टेप लिया, हम अपने आप को लीन कराया, अपने आप को नम्र कराया, अपने आप को परमेश्वर के सामने दुखी ठहराया। सेकंड स्टेप मूसा ले रहा है। उसका जो अगुवा है, मूसा उस इजरायली लोगों का अगुवा है, वो अगुवा एक और गहरा कदम उठाया है। वो कदम क्या था? हालेलुया। द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिवाइवल एंड द रेस्टोरेशन, हालेलुया। वो एक और स्टेप है, ओ अपने आप को उस जो बिगड़ा हुआ जो संबंध को, परमेश्वर के साथ जो बिगड़ा हुआ संबंध को ओ मरम्मत करने के लिए, हालेलुया। ओ मैं ये कहूंगी, वो बिगड़ा हुआ संबंध को, अगर आपके संबंध परमेश्वर से बिगड़ चुके हैं, अगर आपके रिलेशन परमेश्वर से बिगड़ चुके हैं, ओ यू हैव टू डू सम रिपेयरिंग वर्क। आपको वो रिपेयरिंग वर्क करना बहुत जरूरी होता है। वो आपको मरम्मत कराने की जरूरत है। आपके घर में कुछ तोड़-फोड़ हो जाता है, आप क्या करते हैं? उसकी मरम्मत कराते हैं, उसकी रिपेयरिंग कराते हैं, हालेलुया। वो उसी तरीके से हमें क्या करना है? हमें अपने जो स्पिरिचुअल लाइफ में भी, अगर अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आप अगर परमेश्वर के साथ हमारा कुछ संबंध बिगड़ जाए, तो उस बिगड़े हुए संबंध को हमें क्या करना है? ठीक करना है। ठीक करने के लिए क्या करना है? कुछ मरम्मत करनी होती है। वो कैसा मरम्मत किया वो लोगों ने? पहला स्टेप वो लोगों ने अपने आप को लीन और नम्र किया। दूसरा स्टेप उसके अगुआ ने एक और स्टेप लिया, और द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिवाइवल एंड रेस्टोरेशन और द ब्रोकन रिलेशनशिप क्या है? ही इनिशिएटेड, हालेलुया, डिटरमाइंड एफर्ट्स टू गॉड टू सीक। उसने एक बात को ठान लिया। वो क्या ठान लिया? उसने एक बात को दृढ़ किया, एक बात को निश्चय दृढ़ किया। वो क्या बात है? उसने क्या किया है? अभी मैं कुछ भी हो जाए,
जाए, मैं परमेश्वर के नजरों में मैं खड़ा उठूंगा। कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर को देखूंगा, कुछ भी हो जाए उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हालेलुया। मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो परमेश्वर के साथ जाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं पे सड़ जाऊंगा। हालेलुया। ये कदम कौन उठाया? ये कदम उठाया, ओ हालेलुया, मूसा ने ये कदम उठाया। उसने he has taken extraordinary step। वो क्या था? टू मीट गॉड, परमेश्वर के साथ मिलाप करने का एक प्लान, एक योजना बनाया। ओ उसने क्या किया? अपने आप को क्या किया? अलग किया। पहली बात, वो जो सारे तंबुओं से उसने अलग किया, उसी जगह पे नहीं किया, वो अलग किया। अलग एक और तंबू डाला, एक और वो कैंप से एक और टेंट डाला। उस टेंट को वहां पे उसने कहा कि ये मिलाप वाला तंबू है। एक और तंबू डाला। हालेलुया। वो आगे डाला, हो ये सारे टेंट से वो अलग कर दिया, ये पूरा कैंप से वो अलग हो गया है। अलग हो जाके एक और तंबू डाला है, और वो तंबू है, उस तंबू को मूसा ने कहा ये मिलाप वाला तंबू है। मिलाप वाला तंबू मतलब ओ मीटिंग पॉइंट है। क्या किसके साथ ये मीटिंग है? मीटिंग किसके साथ है? कोई और के साथ नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर के साथ मीटिंग है। उसका कॉन्फिडेंस को देखो, देखिए ना उसका कॉन्फिडेंस, मैं मिलूंगा तो परमेश्वर को मिलूंगा जरूर। उसके लिए उसने बहुत सारा किया। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था, और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। उसको क्या कहता था? मिलाप वाला तंबू मतलब इट्स अ मीटिंग पॉइंट, परमेश्वर के साथ मुलाकात करने का एक स्थान। अगर परमेश्वर के साथ आप मुलाकात करना चाहते हैं, अपने आप को आप दुनिया से अलग करो, अपने आप को अपने रूटीन से अलग करो, अपने आप को एक पवित्र बनाओ, अपने आप को एक ऐसे स्थान में पाया जाना चाहिए जहां पे परमेश्वर उतर आए। क्या देख के उतर आए? आपकी लगन को देख के उतर आए, आपकी जो दृढ़ता है उसको देख के उतर आए, आपकी जो कुछ भी आपका जो प्रयास है, what the efforts what you're putting, hallelujah, the efforts, जो प्रयास आप जो कर रहे हैं, वो चीज को देख के परमेश्वर पिघल जाए। और मेरा परमेश्वर इतना भी कठिन हृदय का नहीं है जो अपने बच्चे रो रहे हैं तो वो वहां पे सिंहासन पर बैठ के नहीं देखता रहेगा। जब वो उसे हिला देगा, वो जरूर उठ के आ जाएगा। यहाँ पे कौन कोशिश कर रहा है? यहाँ पे मूसा कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से उस मिलाप वाला तंबू में परमेश्वर को उतर लाने का। हालेलुया। और जो कोई यहोवा को दृढ़ता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। हालेलुया। यहाँ पे देखिएगा वो लोगों ने क्या किया है। द स्पेशल फर्स्ट थिंग, पहली बात हमने देखा अपने आप को लीन किया। दूसरी बात देखा वे लोग अपने आप को एक दूसरे से अलग किया, परमेश्वर के स्थान को अलग कर दिया। तीसरा देखा कि उसने एक मिलाप वाला तंबू को बनाया। हालेलुया। अ स्पेशल प्लेस फॉर अ स्पेशल मीटिंग। हालेलुया, हालेलुया। ओ आपको स्पेशल बनना है। मेरा परमेश्वर बहुत ही स्पेशल है। आपको एक जगह बनाना है, आपके दिल में एक को जगह होनी है। अगर वो जगह अगर सिर्फ परमेश्वर का रहेगा, परमेश्वर जरूर उतर आएगा, आपके दिल में वास करेगा। अगर आपके घर में परमेश्वर के लिए स्थान है तो परमेश्वर जरूर उतर आएगा। एक मिलाप वाला तंबू आपके घर में रहेगा, उस तंबू में परमेश्वर अपने आप को रखेगा। वो एक मिलाप वाला तंबू आपके हृदय में रहेगा, आपके हृदय में उस मिलाप वाला तंबू अगर रहेगा, परमेश्वर जरूर वो उस जगह पे उतर आएगा। गॉड वाज टच्ड, आमेन, हालेलुया। ये सब देखकर कौन टच हो गया? ओ गॉड वाज मूव्ड, परमेश्वर हिल गया, परमेश्वर को दिल को छू गया। ये जो मूसा और वहां के जो लोग इससे कुछ पहले क्या कहा है कि तुम लोग हटीले हो, तुम लोग जिद्दी लोग हो, मैं तुम लोगों के साथ नहीं चलूंगा। कौन कहा है? परमेश्वर ने कहा है। लेकिन उन्हीं लोगों का जो एफर्ट्स, जो प्रयास को देखकर यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है। हालेलुया। देखिएगा परमेश्वर यहाँ पे वो ही वाज टच, वो हिल गया है।
Oh, if you want God's presence, you have to give a special place. अगर आपके जीवन में, आपके जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके कलीसिया में, आपके घर में अगर परमेश्वर आपको चाहते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति को आप चाहते हैं, तो यू हैव टू, आपको एक अलग सा स्थान और स्पेशल प्लेस आपको देना ही होगा. गेट सेपरेटेड इन सम सेंस. कुछ चीज़ों में आप अपने आप को अलग करना है. कुछ चीज़ों में आप अपने आप को दूसरों के तरह नहीं दिखाना है. अपने आप को दूसरों के जैसा नहीं करना है. दूसरे अगर गलत कर रहे हैं तो हम भी गलत कर रहे हैं. अगर दूसरे ये बाइबल नहीं है, ये खाली पुस्तक है, तो पुस्तक हमें नहीं कहना है. ये बॉटल नहीं है, ये कुछ और चीज़ है, तो नहीं कहना है. लोगों के बातों में हाँ में हाँ नहीं मिलाना है. हमें उसे परखने की बुद्धि दिया है, समझ दिया है, और उस बात के ऊपर हमें गौर डालना है. कहाँ पे अन्याय हो रहा है, कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे गलत नहीं हो रहा है. हर हाँ में हाँ नहीं डालना है. परमेश्वर कहता है गेट सेपरेटेड. हालेलुया. यहाँ पे ये लोग सेपरेट हो गए. हालेलुया. 8वां वचन में हम देखेंगे. और जब मूसा तंबू के पास जाता था, देखिएगा वहां के लोगों की जो कंसर्न देख का, जब मूसा उस परमेश्वर की उपस्थिति के लिए एक बार जब खाली वो तंबू में जाके प्रार्थना की है तो परमेश्वर उतर आया नहीं. परमेश्वर ऐसा नहीं उतर आया. वो कई बार उस मिलाप वाला तंबू में चला गया. मूसा कई बार प्रार्थना किया, कई बार परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, कई बार परमेश्वर को ये कहा, हे परमेश्वर तू मेरे साथ चल, हे परमेश्वर तू मेरे संग चल, तू मुझे छोड़ नहीं सकता. ऐसे कैसे तू छोड़ सकता है? तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ परमेश्वर. विदाउट यू आई एम नथिंग. मैं कुछ नहीं हूँ. मैं तेरे बिना क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर पाऊंगा. हालेलुया. जब कब हालेलुया. परमेश्वर यहाँ पे लिखा हुआ है. हालेलुया. मूसा तंबू के पास जाता, तब सब लोग, जब मूसा तंबू के पास गया, मतलब कई बार वो गया, तब लेके देखिएगा वहां के लोगों की जो अलर्टनेस देगा. तब लोग उठकर अपने डेरा के द्वार पर खड़े हो जाते थे. देखिए वहां के लोगों का जो ओबीडियंस देखिएगा. वो लोग अपने आप को हम्बल वैसे ही नहीं किया, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा जाता था, उसके जो लोग हैं, इसका मतलब जो इजरायली लोग हैं, वे सभी लोग सोते नहीं रहते थे. हालेलुया. वो तो मेरा लीडर जा रहा है, वो मेरा अगुआ है, वो उसका जिम्मेदारी है, वो कर लेगा. नहीं मेरे पैरों, किसी एक का जिम्मेदारी नहीं है. परमेश्वर की सेवा हम सबका जिम्मेदारी है, हम सबकी हिस्सेदारी है. हम सब उसमें अपना योगदान को देना बहुत जरूरी है. और यहाँ पे जब मूसा उस मिलाप वाले तंबू में गया, तब वहां के सारे इस्राएली लोग अपने डेरे पे खड़े हो जाते थे. उठ बैठते भी नहीं थे, उठ खड़े हो जाते थे. जो सोते थे उठ जाते थे, जो जागे थे वो अपने सामने खड़े हो जाते थे. और तब मूसा उस तंबू में प्रवेश ना करता था. कब तक ना करता था? जब तक वो तंबू में नहीं जाता था, तब तक वे लोग ऐसे ही बैठ के तमाशा देखते थे. नहीं, वे लोग खड़े हो जाते थे, अपने आप को लीन करते थे, अपने आप को नम्र करते थे परमेश्वर के सामने. ये लोग भी गिड़गिड़ाते थे. हालेलुया. ऐसे ही परमेश्वर नहीं हिल गया, ऐसे ही परमेश्वर मान नहीं गया है. हालेलुया. परमेश्वर ऐसे ही उनके जिद के सामने नहीं झुक गया. लेकिन यहाँ पे देखिएगा, उठकर अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते. और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश ना करता था, तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे. वो लोग ताकते थे और उसी समय वो लोग प्रार्थना में करते थे. उस परमेश्वर की दुहाई में वो लोग लगे रहते थे. वो ऐसे ही नहीं लग रहा. और जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था, तब बादल देखिएगा. हालेलुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परमेश्वर की उपस्थिति उतर आएगा. हालेलुया. मूसा के सामने, मूसा की प्रार्थना ने, मूसा की
जो दुहाई ने, मूसा के जो एफर्ट्स ने, इजरायली लोगों का जो एफर्ट्स ने परमेश्वर को उतर कर लेकर आया है। परमेश्वर उतर आया है, आपके जीवन में भी कार्य करेगा, मेरे जीवन में भी कार्य करेगा, आपके जीवन में भी परमेश्वर उतर आएगा। आप तकलीफों से गुजर रहे हैं, आप मुश्किलों से गुजर रहे हैं, आप परेशानियों में से होकर गुजर रहे हैं, बीमारियों में होकर गुजर रहे हैं, परिवार में शांति नहीं है, परिवार में समाधान नहीं है। एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ओ परमेश्वर आपके जीवन में कार्य को करेगा, वो उतर आएगा। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं परमेश्वर के प्रति? हालेलुया। ओ परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीषों को करने के लिए, वो भलाइयों को करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे देखिएगा, हालेलुया। आज परमेश्वर किसी न किसी से बात कर रहा है। इस वचन को आप ग्रहण कीजिएगा, वचन को आप ग्रहण कीजिएगा। परमेश्वर आपके जीवनों में बहुत सारे अद्भुत कार्यों को, He is going to bring so many miracles in your life. हालेलुया। He is not going to leave you. हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अनाथ छोड़ने के लिए तो नहीं थामा है। हालेलुया। आपको थाम लिया है, आपका नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। ओ जब मूसा तंबू में प्रवेश करता था, तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था। ये बादल का खंबा क्या था? हालेलुया। ये बादल का खंबा कुछ और नहीं था। हालेलुया। और यहोवा मूसा से बात करने लगता है। मैन हालेलुया। ओ देखिएगा, यहोवा मूसा से बात करता था। ओ उसके लिए परमेश्वर के साथ बात करने के लिए मूसा अपने लोगों से अपने आप को अलग किया। मूसा एक अलग जगह स्थान दिया। मूसा एक अलग सा उसके लिए एक तंबू बनाया, और वो तंबू में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से बातें करने के लिए वहां पर जाना पड़ता था। ओ वहां पे कुछ और नहीं था। ओ लोग भी जब मूसा, जब वो खंबा, वो बादल का खंबा जब उस टेंट के तंबू के ऊपर आ खड़ा हो जाता था, ओ लोगों को पता चल जाता था वो कोई और नहीं है, वो उस महान जीवित परमेश्वर है जो मूसा से वो बात कर रहा है। वो अभिषेक को देख रहे थे। हालेलुया। कितना बड़ी बात होती है, कितना बड़ी बात होती है। उस खंबा को, उस बादल को देखने पाए ये लोग। किस लिए देखने पाए? क्योंकि they were eager to see that. हालेलुया। उनके अंदर वो भूख था, उनके अंदर वो प्यास था। अगर आपके अंदर, अगर मेरे अंदर वो भूख और प्यास है तो परमेश्वर उतर आएगा। आमेन। हालेलुया। He is not going to आपको वो आपकी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करेगा। He is going to come down। आप परमेश्वर को उतर आने के लिए आपको कुछ करना होगा। हालेलुया। ये लोग मूसा तो कर दिया, लेकिन वहां के इस्राएली लोगों के भाग्य कितने हैं देखिएगा। उनका जो कुछ भी देखिए, कितना महान वो बात है। They were able to see that cloud. हालेलुया। वो जो बादल को, वो जो परमेश्वर की उपस्थिति वाला बादल को ये सारे लोग देख पा रहे थे। क्यों देख पा रहे थे? क्योंकि वो लोग जाग रहे थे। पहली बात, क्यों देख पा रहे थे? क्योंकि वो लोग अलर्ट थे। क्यों देख पा रहे? दे वॉच्ड मोसेस, दे नो। क्योंकि वो लोग है ना उसके उस तंबू के ऊपर अपने नजर को टिकाए रखते थे। ओ नजर को परमेश्वर के ऊपर टिकाए रखना बहुत जरूरी है। आपका नजर यहाँ वहां पे हट गई तो आपके जीवन में, हालेलुया, ओ दुर्घटना आ जाती है। आपके जीवन में बीमारी आ जाएगी, आपके नौकरी में तकलीफें आ जाएंगे, आपके परिवार में तकलीफें आ जाएंगे, आपके बच्चों में तकलीफें आ जाएंगे। क्यों आएंगे? अपने आप का जांच लो। ओ खाली परमेश्वर के ऊपर निंदा करना, इसके उसके ऊपर निंदा करना नहीं। अपने आप को जांचो। आपने शायद आपका नजर तो नहीं हटाया। अगर आपका नजर, अगर इस्राएली लोगों का नजर हट गया होता तो वो बादल को वो लोग देख नहीं पाते थे। इन लोगों का नजर क्या था? वो लोग उनके उस बादल के ऊपर, तंबू के ऊपर अपने नजर
रखे रहते थे, उसके साथ साथ वो लोग उसकी आराधना करते थे। हालेलुया। और सब लोग जब बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे। आमीन, हालेलुया। जब ये लोग उस खंबे को देखते थे तो क्या हुआ देखिएगा, तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। हालेलुया। देखिएगा, ये उनकी जो अलर्टनेस होती है, देवर उनके पास द प्रेजेंस ऑफ माइंड था। वो लोग देवर अलर्ट। हालेलुया। जैसा मिलिट्री वाले जो अलर्ट होते हैं, कभी भी कुछ भी हो उसी तरीके से ये लोग अलर्ट थे। कब वो बादल आता था इन लोगों को पता नहीं होता था, लेकिन वो बादल के इंतजार में वो लोग लगे रहते थे। जब जब वो बादल आके ठहर जाता था उस तंबू के ऊपर, तब वे लोग क्या करते थे, उठकर खड़े होकर तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर दंडवत करते थे। देखिएगा, उसकी आराधना किया वो लोगों ने, उसकी आराधना किया, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। उनके जो जीवन में एक अद्भुत और आश्चर्य काम को वो लोगों ने देखा, वो था वो परमेश्वर की उपस्थिति को वो लोगों ने देखा, और परमेश्वर मूसा के साथ बात करना वो लोगों ने देखा। ये सब देखकर अपने आप को, हालेलुया, ऐसे ही शांत नहीं रख पाए। वो लोग टिक गए, अपने घुटनों को टिकाए और वो लोग दंडवत किए। हालेलुया। मोसेस जब उस टबरनेकल में जब कब वो डिस्प्ले होता था, वी हैव टू कंपेल गॉड। हालेलुया। हमें परमेश्वर को मजबूर कर देना है। हालेलुया। कहाँ पे भी जाए परमेश्वर वहाँ पे है। हम ये आइज़ाया का 43 का हम 2 में देखेंगे, यशायाह उसका चैप्टर 43 और उसका 2nd वर्स में हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू जल में होकर जाए, हालेलुया, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। परमेश्वर कहता है, जब तू जल में होकर जाए तभी भी मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौह तुझे ना जला सकेगा। हालेलुया। देखिएगा, परमेश्वर का जो वादा है, परमेश्वर कहता है, जब तू कहीं पे भी होकर चले, हालेलुया, कहीं पे भी तू होकर चले, लेकिन यहाँ पे मूसा के जीवन में ऐसा हो गया, इस्राएल के हर जगह मैं रहने वाला परमेश्वर अभी बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, लेकिन मेरा खुदा बहुत ही इतना अनुग्रहकारी है। एवरीवन कुड सी, हर कोई उस खंबे को देख पा रहे थे, क्योंकि वो लोग जाग रहे थे। आज आप जाग रहे हैं क्या? मैं जाग रही हूँ। अगर हम आज जाग रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति को हम देखने पाएंगे। अगर हम सोते हुए पाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति को हम नहीं देखेंगे। वो लोग दंडवत कर रहे थे, अपने आप को लीन बनाया, नम्र बनाया, उसकी स्तुति में लगे रहे। हालेलुया। भजन संहिता उसका 23 का 4 में लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। आमीन। कोई भी परिस्थिति में, यहाँ पे दाऊद कहता है, घोर अंधकार से भरा हुआ तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। तू मेरे हमेशा साथ रहेगा। हालेलुया। तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। वैसा वादा किया हुआ परमेश्वर, मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, आपके जीवन में बहुत कुछ कठिनाइयाँ आती रहेंगे। आपके जीवन में आपको शायद लग रहा होगा बहुत काला बादल छाया हुआ है, परमेश्वर का बादल छाएगा। उसके लिए एक ही करना है, अपने आप को अलग करो
अपने आप को इतना मजबूर कर दो और परमेश्वर को इतना मजबूर करो, परमेश्वर आपके जीवन में उतर आएगा। हालेलुया। ओ देयर वाज अ ग्रेट कंफर्ट टू द पीपल। ओ लोगों को अभी एक दिलासा आ गया। क्यों? क्योंकि वे लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा। हालेलुया। ओ गॉड स्पोक टू मोसेस। ओ परमेश्वर मोसेस से बातें करते हुए वे लोग सुन लिए थे। हालेलुया। ओ यहाँ पे हम देखेंगे ओ पर्सनल रिवाइवल शुड बी नीडेड। हालेलुया। हमें पर्सनली हमें बहुत, यहाँ पे 13वां वचन में हम देखेंगे, हालेलुया। ओ वी प्रेज यू मास्टर। और अब यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपने गति समझा दे। यहाँ पे मूसा 5 ऐसे बातों को इस वचन में कह रहा है। पहली बात बोल रहा है मुझे अपनी गति समझा दे। पहली बात शो मी योर वे, और दूसरी बात कह रहा है द वे यू नो, ओ दैट आई मे नो यू। मुझे मार्ग दिखा। मैं अकेले, पहली बात अकेले नहीं जाऊंगा। अगर मैं अकेले जाऊंगा तो मैं कैसे जाऊंगा? मुझे मेरा रास्ता को तो तू दिखा। और दूसरी बात, ओ मैं ये जान सकूं कि तू मेरे साथ है। तीसरी बात दैट आई मे फाइंड योर ग्रेस। मैं तेरी अनुग्रह को लेकर जाना चाहता हूं। तेरे बिना नहीं जाऊंगा, तेरी उपस्थिति के बिना नहीं जाऊंगा, और तेरी अनुग्रह के बिना नहीं जाऊंगा। हालेलुया। ओ शो मी योर ग्लोरी। हालेलुया। यहाँ पे यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। हालेलुया। तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसकी भी सुधि कर कि यदि यह जाति तेरे प्रजा है। ये कौन है? ये कोई और नहीं है, ये तेरे प्रजा है। हालेलुया। ओ उसने उससे कहा यदि तू आप नहीं चलेगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है, यहाँ पे परमेश्वर मूसा कह रहा है, यहाँ पे मूसा कह रहा है कि 15वां वचन में यहाँ पे मूसा कह रहा है कि यदि 14th वर्स, यहोवा ने कहा मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। यहाँ पे परमेश्वर हिल गया और यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे साथ चलूंगा। नहीं, लेकिन तभी भी मूसा नहीं मान रहा है ये बात को। जब परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे साथ चलूंगा, पहले परमेश्वर कह रहा था तुम लोग हटीले हो, तुम लोग जिद्दी हो, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे बजाय मैं एक दूत को भेजूंगा। लेकिन मूसा ने परमेश्वर को मना लिया। अभी परमेश्वर कह रहा है कि मैं जाऊंगा तेरे साथ। लेकिन 15वां वचन में हम देखेंगे उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले तो हम यहां से आगे ना जाऊंगा। अगर तू हमारे साथ नहीं चलेगा, हालेलुया, अगर तू हमारे साथ नहीं चलेगा मैं यहां से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। देखिएगा, ओ जब परमेश्वर कह रहा है कि मैं जाऊंगा, लेकिन यहां पे वापस मूसा कह रहा है कि नहीं तू जाएगा तो ही मैं जाऊंगा। अगर तू आगे नहीं जाएगा मेरे साथ, यहां से एक कदम इस प्रजा को लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये प्रजा ये तेरे प्रजा है। तूने कहा था मुझे छुड़वाने के लिए, मैंने नहीं कहा था। इस प्रजा के ऊपर मेरे से ज्यादा तेरे अधिकार है। हालेलुया। ओ यहाँ पे परमेश्वर को मजबूर कर रहा है, परमेश्वर को मौका ही नहीं दे रहा है मूसा। देखिएगा, उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले, हालेलुया, तो मैं यहाँ से आगे ना ले जा। ओ हालेलुया, तू हमें यहाँ से लेके ही नहीं जा। यहाँ कैसे जान जाए? 16वां वचन में देखिएगा, कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर अपनी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले? हालेलुया। देखिए, क्या इससे नहीं जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। हालेलुया। देखिएगा, ये 16वां वचन बहुत ही अद्भुत तरीके से मूसा कह रहा है, कैसे मैं ये जानूं कि तेरी दृष्टि, तेरी अनुग्रह मेरे ऊपर है।
जब तक तू मेरे साथ नहीं चलेगा, इसका मतलब तेरी अनुग्रह मेरे साथ नहीं है। और जब तक तू तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं रहेगा, ये दुनिया कैसे जानेगा। हालेलुया। देखिएगा, ओ यहाँ पे तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। दूसरे अन्य जाति लोगों से हम अलग कैसे ठहरेंगे? अन्य जाति लोगों से हम अलग कैसे ठहरेंगे? जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहेगा, यहाँ पे मूसा कह रहा है जब तू हमारे साथ चलेगा, इसका मतलब तेरी अनुग्रह हमारे साथ है, इसका यह प्रमाण है। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ नहीं रहेगा, इसका मतलब उसकी अनुग्रह हमारे ऊपर बनी नहीं है। और जब तक उसकी अनुग्रह हमारे ऊपर बनी नहीं रहेगी, तब तक हम दूसरे लोगों से अलग ठहराए नहीं जाएंगे। बहुत बहुत गंभीरता वाली बात यह है, बहुत ही अंदर के शब्द को हम जानने की, हम समझने की कोशिश करें। इस वचन के अंदर बहुत सारा, ये 16वां पद में बहुत सारा अंदर की बातें हैं। देखिएगा, जब तक परमेश्वर की उपस्थिति हमारा साथ नहीं रहेगी, इसका मतलब उसका अनुग्रह हमारे साथ नहीं है। जब तक उसके अनुग्रह हमारा साथ नहीं है, इसका मतलब हम दूसरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण नहीं रहेंगे, दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण के जैसा हम नहीं बनेंगे, दूसरे लोगों को हमें देख के कुछ सीख नहीं मिलेगी, दूसरे लोगों के साथ ही हमें गिना जाएगा, दूसरे लोगों के साथ ही उनके जैसे ही हमारे जीवन में तकलीफें आएंगे, हमारे जीवन में मुसीबत आएंगे, और लोग कहेंगे कि अरे तुम्हारा परमेश्वर किधर है। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह के लोगों ने कहा, अरे हो सके तो 3 दिन में इस मंदिर को बनाने वाले अपने आप को तो छुड़ा ले। हालेलुया। हालेलुया। क्या लोग हमसे नहीं पूछेंगे परमेश्वर तुम्हारा किधर है? क्यों तुम्हारे जीवन में तकलीफें हैं? क्यों तुम्हारे जीवन में? इसका मतलब ये हमें जानना है कि हमारे जीवन में उसकी अनुग्रह होना बहुत ज़रूरी है। उसका अनुग्रह हमारे जीवन में कब होगी? जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहेगा। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहेगा, तब परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर होगा। और तब परमेश्वर की अनुग्रह ऊपर होगा, इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ चल रहा है, और उसकी उपस्थिति आपके साथ है, और उसकी अनुग्रह आपके ऊपर है, और आपके जीवन में कोई भी तकलीफें नहीं आएंगे, कोई भी मुसीबतें नहीं आएंगे। और आगे हम देख सकते हैं, लेकिन वो सारे बातों को मैं अभी बताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आगे हम देखेंगे तो मूसा कहता है कि तेरी महिमा को मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। वो एक अलग विषय है, लेकिन मेरा समय अभी हो चुका है। मैं आपसे एक ही विनती करना चाहती हूँ कि मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, एक ही बात को मैं कहना चाहती हूँ, मसीही जीवन में आपको सक्सेसफुल रहना है तो उसकी परमेश्वर की उपस्थिति के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। मसीही जीवन में आपको बने रहना है तो परमेश्वर की उपस्थिति के बिना आप नहीं जी पाओगे। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ उसकी उपस्थिति के साथ आपको वन टेक वन फ्री में आपको उसकी अनुग्रह आपके ऊपर आ जाएगा। आपके ऊपर अनुग्रह आ जाएगा तो आप चमकने लगोगे। हालेलुया। यू विल शाइन डिफरेंटली। हालेलुया। व्हेन गॉड्स प्रेजेंस कम ओवर यू, you will shine differently. Oh God, the world will recognize you. There is some charm over your face because you are glowing, because God's presence is over you. Hallelujah. Oh, मसीही जीवन में हमें बने रहना है तो उस उपस्थिति को पाना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से रूटे हुए परमेश्वर को मूसा ने मनाया, उसी तरीके से आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को मांगिएगा। आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को, जब तक परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ नहीं रहेगा, तब तक आप परमेश्वर के साथ बिल्कुल
बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। आप मनाइएगा, प्रार्थना करिएगा, घुटने टेकिएगा। आप परमेश्वर में आप और भी आगे बढ़ते जाइएगा। परमेश्वर अपने अभिषेक से भरेगा। उसने वायदा किया है, वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़, अपने अभिषेक से भरेगा, अपनी बुद्धि से भरेगा, अपने ज्ञान से भरेगा, अपने आशीषों से भरेगा, सुख से भरेगा, समृद्धि से भरेगा। परमेश्वर कहता है कि दूध और मधु बहने वाले देश में मैं भेज रहा हूं ना। हालेलुया। उस दूध और मधु बहने वाले देश में परमेश्वर आपको लेके चलेगा। ऐसे ही अकेले नहीं लेके चलेगा, परमेश्वर आपके साथ चलेगा। अगर परमेश्वर कह रहा है तू अकेले जा उस देश में, कभी भी मानिएगा मत। डोंट एट ऑल एग्री, मानिएगा बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। कभी भी नहीं मानना। क्यों नहीं मानना? उसकी उपस्थिति के परमेश्वर से कहिएगा, मैं तेरी उपस्थिति के बिना मैं आगे नहीं जाऊंगा। तू चले तो मैं चलूं, तू नहीं चले तो मैं नहीं चलूंगा। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। हम उसके उपस्थिति को हम मांगेंगे। हालेलुया। कुछ नहीं यस लॉर्ड, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। हालेलुया। खुदा बस तू ही तू चाहिए। ओ यस फादर, तू ही तू चाहिए राजा। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, यस लॉर्ड, तू मेरा पिता प्रभु, मैं तेरा बेटा। हो यहाँ प्रभु। हालेलुया। ये रिश्ता काफी है मुझे। आमेन जीसस। हालेलुया। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा। ये रिश्ता काफी है मुझे, काफी है मुझे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरे भलाइयों के लिए, तेरे आशीषों के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे वचन के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए। राजा मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे सारे आशीषों के लिए, सारे भलाइयों के लिए। प्रभु तू मेरा खुदा है, तू मेरा सब कुछ है प्रभु। यहाँ पे कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट भी आए हैं, हम उस प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ओ प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तू हमारे साथ रहे, तू हमारे संग चले प्रभु। तू नहीं चलेगा हमारे साथ, हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे प्रभु। ओ तू उतर आएगा, तू उस बादल के खंभा बनकर तू आएगा। ओ हमारे जीवन में तू आशीषों को लेकर आएगा, तू भलाइयों को लेकर आएगा। हमारा खुदा है तू, हमारा पिता है तू, हम तेरे बच्चे प्रभु। हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, सिर्फ और सिर्फ तू चाहिए खुदा। हालेलुया। ओ प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ इस पेज के लिए, और भी आगे बढ़ाता ले चल, और भी कई लोगों के लिए आशीष का कारण बना राजा। कई लोगों के दिलों में, कई लोगों के घरों में तेरे वचन को पहुंचाने वाले बन सके राजा। हम सब मिलकर तेरी अनुग्रह में बढ़े राजा। इतना ही नहीं, मैं ब्रदर रोहित गिल के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उनका जो प्रेयर रिक्वेस्ट आया है, ब्रदर के परिवार में अपने आशीषों को उंडेल प्रभु। हालेलुया। अपने आशीषों को उंडेल राजा। वो बेटा चाहता है कि तेरी उपस्थिति उनके साथ बनी रहे। हालेलुया। ओ ब्रदर प्रकाश के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। उनके जो कुछ भी शारीरिक निर्बलताएं, दुर्बलताएं है प्रभु, मानसिक तनाव है राजा, उन सब से उन्हें छुटकारा चाहते हैं राजा। उन्हें छू ले प्रभु। भाई प्रकाश को तू छू ले और छुटकारा दे, मानसिक तनाव से छुटकारा दे, ओ शारीरिक तनाव से, शारीरिक दुर्बलताओं से उन्हें छुटकारा दे राजा। हालेलुया। ओ मैं उतना ही नहीं, सुमाना दास के लिए भी प्रार्थना करती हूँ राजा। उनकी जो बेटी के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट रखा है राजा, उन्हें तू आशीष दे, उनके बेटी को तू आशीष दे प्रभु। अपने अनुग्रह में बढ़ाता ले चल। हम सब के जीवनों में तेरी उपस्थिति को हम चाहते हैं राजा। तो हमारे साथ बने रहे, उससे बढ़कर कुछ और नहीं चाहिए राजा। हर बातों में केवल और केवल तेरी महिमा होने दे राजा, हमारे जीवनों के द्वारा। हर बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर पिता। आमेन। आमेन।
परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। इन सारे प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए हम वापस प्रार्थनाएं करेंगे। परमेश्वर आप सभी के जीवन में आशीषों से भर दे, इस पेज को और भी आगे बढ़ाता ले जाने पाए और ब्रदर आशीष कुमार को और भी आगे बढ़ाए। ओ भाई बहुत ही ईमानदारी के साथ परमेश्वर की सेवा कर रहा है और उस भाई को भी और भी उनके घर में एक अद्भुत काम होने पाए। हर बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आमीन।